अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और जरूरी खबरें हमारे सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। आज हमारे पास सऊदी अरब से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। कैसे एक शख्स ने अपनी ही बीवी का मर्डर किया सऊदी अरब के अंदर, और जब एक भाई का कत्ल हुआ एक्सीडेंट के जरिए, किस तरीके से उसने कातिल को माफ किया। कितना बड़ा सऊदी शहरियों का दिल होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और रियाद एयर ने क्या क्या जानकारी जो है नई जारी की है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली जानकारी हमारे पास आ रही है, सऊदी में लॉन्च हुई नई एयरलाइन जिसको हम रियाद एयर के नाम से जान रहे हैं। बेहद ही खूबसूरत ये एयरलाइन है। ये एक ऐसी एयरलाइन है सऊदी अरब के अंदर जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से लॉन्च की गई, लेकिन पब्लिक फंड के पैसों से। जो पब्लिक फंड का अकाउंट है सऊदी अरब के अंदर, जिसमें जो है पूरे सऊदी डोनेट करते हैं, डोनेशंस देते हैं, उन पैसों से ये एयरलाइन लॉन्च हुई। इसी को लेके जो है रियाद एयरलाइन के मैनेजमेंट ने एक पोस्ट जारी की है, जिन्होंने जिस पोस्ट में इन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि जैसे सभी को मालूम है नई एयरलाइन है, तो इसके चलते नए 2 लाख जॉब्स भी जो है लाए जा रहे हैं और रिक्रूटमेंट चालू है। रियाद एयरलाइन के मैनेजमेंट ने कहा है कि आप अगर कभी भी अप्लाई करते हैं रियाद एयरलाइन की जॉब के लिए, तो किसी भी फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े। डायरेक्ट रियाद एयरलाइन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर ही आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रियाद एयरलाइन की जो कंपनी है उन्होंने बताया है कि रियाद एयरलाइन की तरफ से अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रियाद एयरलाइन की जो कंपनी है वो आपसे किसी भी तरीके से आपकी बैंक डिटेल्स नहीं पूछेगी और ना ही आपको जॉब अप्लाई करने के लिए कोई फीस देनी होगी। तो अगर कोई सोशल मीडिया वेबसाइट या फिर फेक वेबसाइट बनाकर आपसे पैसे ऐंठता है, आपको जो है जॉब रियाद एयरलाइन में दिलाने के लिए पैसे मांगता है, तो ऐसे फ्रॉडस्टर से बचें। मैं आपको बता दूं कि 2025 तक इसको पूरे सऊदी अरब में डोमेस्टिक एयरलाइन बनाकर उड़ाया जाएगा और सऊदी हुकूमत का जो टारगेट है वो ये है कि 2030 तक दुनिया के 100 अलग अलग एयरपोर्ट तक ये रियाद एयरलाइन की फ्लाइट पहुंचाई जाए। अगली जानकारी हमारे पास आ रही है सऊदी अरब के हेल रीजन से, जहां पर कुछ दिनों पहले एक शख्स की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। 35 साल उस शख्स की उम्र थी। सनद जलाल नाम था, जो कि हेल रीजन के अंदर ही पुलिस में भर्ती था। एक ओवर स्पीडिंग कार ने इस शख्स की कार को जानबूझकर टक्कर मारी, जिसके बाद सनद जलाल की मौत हो गई। पूरा मामला जो है जिसने टक्कर मारी थी उसके डैशबोर्ड के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ और वह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई, जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया पे सऊदी अरब में इस मामले को लेकर आउटरीच चालू था। लोगों में गुस्सा था और सभी लोगों का ये कहना था कि जिस शख्स ने ये एक्सीडेंट किया ओवर स्पीडिंग में, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसके मुताबिक आज हमारे पास जो खबर आ रही है वो ऐसी खबर है जिसको सुन के हमें मुसलमान होने पर भी गर्व होगा। सनद जलाल, जिसके भाई और फैमिली ने उस ड्राइवर को माफ कर दिया, अपने भाई के हत्यारे को माफ कर दिया अल्लाह के लिए, जिनकी मौत हुई, उसके भाई ने बताया कि हम अल्लाह के लिए इसको माफ करते हैं, क्योंकि मेरा जो भाई था वो गैर मुल्कियों की खिदमत में ही लगा रहता था और गैर मुल्की भी उसको अच्छे नाम से जानते हैं। हम इस शख्स को अल्लाह के लिए माफ कर रहे हैं। सनद जलाल के भाई ने बताया कि उसके भाई से उसकी मरने से पहले जो मुलाकात हुई थी वो फज्र की नमाज के दौरान हुई थी। उन्होंने बताया कि जब मौत की खबर मिली तो इस पर किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। सनद जलाल के बारे में मजीद ये भी बताया गया कि वह जो है मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की जो कुरान शरीफ याद करते थे उनकी देखभाल करता था और डेली उनको फज्र के बाद मिलने जाता था। सनद जलाल की अभी तक शादी भी नहीं हुई थी। तो जब सनद जलाल के परिवार ने उस शख्स को माफ कर दिया, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सऊदी शहरियों का जो ईमान होता है वो कितना गहरा होता है और कितना बड़ा दिल ये लोग रखते हैं, जिसने अल्लाह के लिए उसके भाई के कातिल को माफ कर दिया। अगली जानकारी हमारे पास आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने जानकारी देते हुए बताया है कि कैसे एक शख्स ने सऊदी अरब के नॉर्दर्न रीजन में अपनी ही बीवी का कमरे के अंदर गला घोटकर उसका कत्ल किया, उसकी हत्या कर दी। एसपीए न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस शख्स को बाद में अपनी ही पत्नी को मारने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया और बाद में इस शख्स ने अपना
जुर्म भी आसानी से कबूल लिया। पूरा मामला क्या था, किन रंजिशों की वजह से या क्या परेशानी, किस वजह से अपनी ही बीवी का कत्ल इस शख्स ने किया, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी हमारे पास नहीं आई है। और इसको आज जो है सऊदी अरब में इसका सर कलम किया गया अपनी ही बीवी को मारने के जुर्म में। रॉयल कोर्ट की तरफ से इसके सर कलम का हुक्म जारी किया गया और आज शाम को इसका सर कलम सऊदी हुकूमत की तरफ से कर दिया गया है। अगली जानकारी हमारे पास आ रही है भारत से। एनडीटीवी के मुताबिक भारत में पिछले 2 दिनों से पानी का सैलाब आया हुआ है। बारिश बरसकर अपना कहर बरपा रही है। भारत के नॉर्दर्न और वेस्टर्न के 29 स्टेट्स में 29 जिलों में भारी बारिश जो है लगातार जारी है। चंडीगढ़ से लेके पंजाब और पूरा कुल्लू, मनाली, मंडी, पूरा हिमाचल प्रदेश इस वक्त जो है बाढ़ से जूझ रहा है। अब तक 37 लोगों के मरने की खबर जो है भारत से सामने आ रही है। भारत की राजधानी दिल्ली में भी जो यमुना नदी है वो अपने खतरे के स्थान से ऊपर बह रही है और दिल्ली की सरकार ने जो यमुना रिवर के पास में रहायशी इलाका है वहां से लोगों को निकालना भी शुरू कर दिया है। उनको अलग अलग जगहों पर रिलीफ कैंप्स और कम्युनिटी सेंटर्स में रखा जा रहा है। यमुना रिवर का जो पुल है उसको भी अब बंद कर दिया गया है। वहां पर ट्रैफिक का आवाजाही पूरे तरीके से ठप कर दी गई है। ये तस्वीर और वीडियो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। भारत के अलग अलग इलाकों से हमारे पास में आ रही है। दिल्ली, मनाली पूरी तरीके से जो है ठप हो चुका है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम है उन्होंने कहा है कि दिल्ली में पिछले 40 वर्षों की अगर हम बात करें तो इस बार सबसे ज्यादा बारिश हुई और ये रिकॉर्ड तोड़ बारिश इस बार दिल्ली में हो रही है। दिल्ली और हरियाणा में भी जो है हाई अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है और सभी को सलाह दी है कि अपनी अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर लें और जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकले। भारत में जो सबसे ज्यादा हालत खराब है वो डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और पंजाब की है। तो ये थी आज की कुछ खास और जरूरी खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी ही खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूं। इसके अलावा सऊदी अरब में कोई भी नया कानून आता है वर्करों के लिए, उसकी अपडेट भी मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।